आप सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गणना फॉर्म घर घर जाकर संग्रहित करने का कार्य कर रहे होंगे और आपको इसमें सफलता भी मिल रही होगी। आपके पास वर्तमान में एक विशेष चुनौती के तौर पर जो आ रही है वह है उन फॉर्म को डिजिटल करना, अर्थात बीएलओ ऐप पर उसकी प्रविष्टि करना। तो उनमें कुछ तकनीकी समस्या जो आपको आ रही है, जो मुझे ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब पर आपके द्वारा किए गए कमेंट्स के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से जो मिल रही है, उन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर मैं संदीप परिहार, मास्टर ट्रेनर 165 सुसनेर विधानसभा, जिला आगरमालवा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम आइए समझते हैं किस प्रकार हमें उस फॉर्म को डिजिटलाइज करना है। सबसे पहले आप लोग सभी बीएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे। तत्पश्चात बीएलओ ऐप पर आपके पास इस प्रकार के फंक्शन आते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर भाषा का चयन, भाषा के चयन के बाद आपके पास विकल्प आते हैं। गणना फॉर्म वितरण, गणना फॉर्म को भरना और गणना फॉर्म में इपिक मैच वाला ऑप्शन। तो आइए हम बारी बारी से इन चीजों को देखते हैं। स्थिति एक, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा इस बीएलओ ऐप पर प्रत्येक मतदाता को, यदि आपने गणना फॉर्म बांट दिए गए हैं और आपने बांटने के बाद यहाँ की प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी, जैसे ईएफ नॉट कलेक्टेड, ईएफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ईएफ कलेक्टेड या ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको संख्या प्राप्त होगी। साथियों, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यदि कोई मतदाता मृत हो चुका है, तो मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसे मतदाता को भी आप गणना फॉर्म वितरित करें और गणना फॉर्म वितरित करने के बाद संबंधित व्यक्ति के परिवारजनों से उस गणना फॉर्म के साथ जो फॉर्म 7 है वह भी भरकर रख ले, ताकि उसको डिलीट करने की प्रक्रिया आपको आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ उस गणना फॉर्म को भरकर इस ऐप में भी आप उसमें दर्ज कर सकते हैं, जिसकी आते हैं पहली स्थिति, अर्थात किसी मतदाता का अगर हमें फॉर्म भरना है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे और फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। पहला आप ध्यान से देखिएगा, बीएलओ मैप्ड, अर्थात आपने जो मैपिंग की है वह वोटर्स, सिस्टम सजेस्टेड, इसकी बात भी मैं करूंगा और सर्च की बात भी आपको करूंगा कि इनका उपयोग हम कहां और कैसे और किन स्थितियों में कर सकते हैं। हमने किसी मतदाता को जैसे ही हमने फिल फॉर्म पर लेकर आए, उसकी यहाँ पर मूलभूत जानकारियां प्राप्त होगी, साथ ही साथ उसकी प्रोगेनी डिटेल्स भी आपको दिखाई देगी। अब प्रोगेनी डिटेल में जब आप यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा, वेरीफाई एंड कंटिन्यूज, अर्थात वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है, यदि ऊपर दिए गए मतदाता से यह उसका वंशज मिलान करता है तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अन्यथा यहाँ पर हमारे पास अपडेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप अपडेट पर क्लिक करके उसकी जानकारी को सुधार भी सकते हैं। यदि मान लो कि हम अपडेट करेंगे तो अपडेट करने पर हमारे पास वही जानकारी प्राप्त होगी, पिछली राज्य का नाम, आपको यहाँ विकल्प सारे राज्य खुल चुके हैं, विधानसभा का सरल क्रमांक और उसका उस सरल क्रमांक अर्थात उस अनुभाग में किस सरल क्रमांक पे नंबर है। जैसे आप डालकर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, उस संबंधित मतदाता के प्रोगिनी की पूरी जानकारी आपके समक्ष आ जाएगी। आप उसे जैसे आने के बाद यहाँ देखेंगे तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। वेरीफाई एंड जैसे कंटिन्यू करेंगे, देन सबके बाद एक सामान्य डिटेल, अर्थात प्रत्येक मतदाता जो मैप्ड है, जो अनमैप्ड है या ऐसा जो आप मैपिंग करने से चूक गए, प्रत्येक चीजों में आपको यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्म सभी का भरा जाएगा। जैसे उसकी जन्म दिनांक, उसका आधार कार्ड, उसकी मोबाइल नंबर, उसके पापा का इपिक नंबर, उनका नाम, मम्मी का इपिक नंबर, उनका नाम और साथ ही साथ उसके जीवन साथी का इपिक नंबर और उनका नाम। साथियों, आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम फॉर्म में भी देख रहे हैं यहाँ पर इपिक नंबर वैकल्पिक 10 मांगा गया है, यदि उपलब्ध है तो भरे, अन्यथा आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर उसके रिलेटिव की डिटेल अर्थात उसका विवरण हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिलेशन
टाइप, अर्थात जो प्रोगेनी, अर्थात जो उसका वंशज आपने बताया है, उस वंशज में वो वंशज कौन है। तो यहाँ पर पूर्व में आपसे चर्चा की जा चुकी है कि वंश में आपको 4 ही वंश दिए हुए हैं, माता, पिता, दादा और दादी, ये इस प्रकार। तो ये चारों को ही हमें प्राथमिकता देनी है, चाहे महिला मतदाता हो चाहे पुरुष मतदाता हो। मैंने पूर्व वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था, कहा था कि आप कंफ्यूजन न हो। अधिकतर लोग यहाँ पर पति अर्थात संबंधी के तौर पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ हस्बैंड वाला विकल्प नहीं मिल रहा है वंशज के तौर पर। तो ऐसी स्थिति में आप माता, पिता, दादा या दादी की जानकारी करें। दादा दादी की जानकारी भरने के बाद अगला क्रम आता है गणना फॉर्म का फोटो, अर्थात गणना फॉर्म में भी आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पूर्व स्लाइड में देखा होगा आपने कि यहाँ पर ये चूज फाइल, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 2 विकल्प है। तो आप चाहें तो गणना फॉर्म, एक ही जो फॉर्म है उसका क्लियर फोटो एक ही बार ले लें, आप चाहें तो 2 बार लेना चाहें तो 2 बार भी अपलोड करने का विकल्प दिया है। साथ ही यहाँ पर मतदाता का फोटो का भी यहाँ पे ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस स्लाइड में मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि कैप्चर फोटो में करता हूं गणना फॉर्म के यहाँ पर जाकर, तो एक गणना फॉर्म मेरे सामने खुलकर आया है किसी मतदाता का। मैंने इसे फोटो क्लिक किया और क्लिक करने पर यह वहां पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मतदाता का फोटो लेने का भी विकल्प मौजूद है, अर्थात मतदाता फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से अपना फोटो लेगा। लेकिन साथियों यहाँ भी आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ रही होगी कि जैसे हम उस मतदाता के फोटो पर जैसे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है वैलिड फेस, यानी कि जब वो उसको प्रॉपर स्कैन कर लेगा तो वहां पर वैलिड फेस वाला ऑप्शन आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर दिखने के बाद नीचे आएगा कैप्चर। अगर कैप्चर लिखा आया मतलब आपका फोटो एकदम प्योर क्वालिटी, अर्थात उसको जो एक रेशियो फिट किया हुआ है वहां मानक स्थिति में आ चुका है, आप उसे कैप्चर कर लीजिए। अगर जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तो आप उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे और अपलोड नहीं होगा। तो कृपया फोटो को आप थोड़ा सा कैमरे को आगे पीछे कर थोड़ा देख लें, आपको ये स्थिति बिल्कुल मिलेगी। जैसे कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद सारे विकल्प आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपलोड करें और अपलोड करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप अपना मतदाता का फॉर्म डिजिटलाइज कर पाएंगे। पहली प्राथमिकता में भरें। अब मेरा आपसे यह निवेदन है कि चूंकि समय काफी बीत चुका है और समय बहुत कम है, तो आप सभी सम्मानीय बीएलओ साथी, साथ ही फील्ड में लगा हुआ पूरा शासकीय अमला, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वोटर्स को थोड़ा सा डिवाइड करें, प्लानिंग बनाएं और जो ऐसे मतदाता हैं जिनमें कोई समस्या नहीं है उनको पहली प्राथमिकता देते हुए उनके फॉर्म भर के अपलोड करने की प्रक्रिया इस बताए गए अनुसार आप कीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बिल्कुल लाभकारी साबित होगी। साथ ही यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं समय समय पर कमेंट्स के प्रति उत्तर में आपको जवाब देकर आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा।